ठीक है। तो साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द जो है, एक मिनट, चलिए। हम्म, ठीक है। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कबीर साखी शब्द का क्या अर्थ है, और कबीर की भाषा को खिचड़ी या पचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट टू लाइन ये है वो आपका साखी शब्द के लिए हो गया। और नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर में, शर्नल रीड दिस, रेड कलर में जो अंडरलाइन है। हाँ सर। अर्थात अनेक द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुपरी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। सो ये पैराग्राफ भी आपको उसके साथ ऐड करना है कि उनके द्वारा रचित जो साखियां हैं उनमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, ये चार लैंग्वेज के वर्ड्स मिलते हैं। इसलिए उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है या सदुकड़ी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस फर्स्ट इंट्रो वाले इसमें आपको करना है। फिर पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होए, और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर की ये जो दोहे हैं उसमें क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहला इस दोहे से आधारित क्वेश्चन होगा, कबीर ने किस वाणी को महत्व दिया है, कबीर के अनुसार किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए। ठीक है। या कौन सी वाणी हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है, कबीर के दोहे के आधार से स्पष्ट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो फिर आप इसका आंसर, जब आपको इसका मीनिंग पता होगा, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। ऐसी बाणी, बाणी मतलब वाणी, कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसमें मन का अहंकार नहीं हो। आपा मतलब अहंकार होता है ना। मन के अहंकार से रहित शीतल वाणी, मधुर वाणी बोलना चाहिए। ठीक है, मधुर वाणी। और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। और कह रहे कि ऐसी मधुर वाणी जिसमें अहंकार नहीं है, तो वह हमारे तन, तन मतलब शरीर, हमारे सर शरीर को, अहंकार मतलब? अहंकार मतलब ईगो, तो विदाउट ईगो, है ना, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए यूं। आप ऐसी वाणी बोलें जिसमें अहंकार नहीं हो, ईगो नहीं हो, ठीक है, घमंड नहीं हो। तो बिना घमंड रहित वाणी बोलना चाहिए। और ऐसी वाणी जो है बोलने से क्या होता है फायदा, कि अपना तन शीतल करे। तन मतलब शरीर, हमारे मन या शरीर को तो ठंडक मिलती ही है, और औरन को सुख होए, दूसरे जो सुनने वाले हैं उनको भी सुख की प्राप्ति होती, वे भी खुश हो जाते हैं। अगर आप अहंकार रहित, है ना, निरअहंकारी, या समझ लीजिए कि बिना घमंड के कोई बात बोलेंगे, तो वह आपको भी अच्छी लगेगी और दूसरों को भी अच्छी लगेगी। ठीक है। इसका देखो क्वेश्चन इस तरह का, एक मुहावरा इसमें है, आपा खोना। तो इसका मतलब है अहंकार नष्ट करना। ठीक है, आपा खोना। मनुष्य को कैसी वाणी बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलने से सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं पहले वाले दोहे के आधार से। मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, कौन बताएगा इसका आंसर। सर मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। और अहंकार रहित मीठी वाणी बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अहंकार रहित मीठी वाणी न सिर्फ हमें खुश करती है, सामने वाला, सुनने वाले को भी खुश कर देती है। इसलिए मीठी वाणी बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलना चाहिए।
मधुर वाणी बोलने से सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सुनने वाला भी खुश हो जाता है ना। अहंकार रहित वाणी को सुन करके वह भी खुश हो जाता है। ये आप उसमें लिख सकते हैं। ये दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कह रहे हैं कस्तूरी एक तरह का हिरण के पेट में, हिरण के पेट में एक तरह का सुगंधित पदार्थ होता है। हिरण आपको ये चित्र में दिख रहा है ना। तो हिरण के पेट में, नाभि में, सेंटर में, स्टमक के सेंटर में एक जो है सुगंधित पदार्थ होता है, स्मेल आती है उससे। और बट हिरण को पता नहीं होती है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तो हिरण क्या करता है, पूरे जंगल में ढूंढता रहता है उस स्मेल को कि आखिर कहाँ से आ रही है, जबकि स्मेल उसी की बॉडी से आ रही है। ठीक है। कस्तूरी कुंडली, कुंडली मतलब नाभि होता है, सेंटर, स्टमक का सेंटर। बसे कस्तूरी नाम का पदार्थ जो कि सुगंधित होता है, वो हिरण के नाभि में रहता है, कुंडली में रहता है। मृग ढूंढे बन माही, बन मतलब जंगल, लेकिन हिरण जंगल जंगल ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है, इस तरह से ईश्वर घट घट में है, मतलब द गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है। राम, यहाँ राम कहने से मतलब है ईश्वर। तो ईश्वर हर जगह है, दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया नहीं देख पाती है। ठीक है। दुनिया देख नहीं पाती क्योंकि घट घट में ईश्वर का वास है, हर जगह ईश्वर मौजूद है। ठीक है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, यानी कि हर जगह राम ईश्वर मौजूद है, लेकिन लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे हिरण, उसके पास स्मेल वाली चीज है, लेकिन उसे पता नहीं है, अज्ञानता के कारण से वह उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है। ऐसे ही इंसान को पता नहीं है कि गॉड उसी के पास है ना। गॉड विद इन अस, बट वी नॉट नो वेयर इज द गॉड, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द गॉड इन एवरीवेयर। ठीक है। हर जगह हम ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। चलो ईशा, रीड दिस पैराग्राफ, इसका जो पैराग्राफ है वो पढ़ो जरा। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में बसे हैं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपनी नाभि में मौजूद पदार्थ कस्तूरी से निरंतर निकलती सुगंध का स्रोत अपने अंदर नहीं खोज पाता और उसकी तलाश में इधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में समाये हुए हैं, पर संसार के लोग उसे खोज नहीं पाते क्योंकि वे उन्हें अपने भीतर न सोचकर संसार भर में दीवारों और तीर्थस्थानों में खोजते रहते हैं। करेक्ट। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा मतलब ईश्वर हमारे हृदय में बसे हुए हैं। ठीक है। ईश्वर हमारे अंदर में है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग, मृग मतलब हिरण की नाभि में मौजूद पदार्थ कस्तूरी से निरंतर सुगंध आती है और उसे खोज नहीं पाता, उसकी तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में, हार्ट में समाये हुए हैं, पर संसार के लोग उसे खोज नहीं पाते हैं क्योंकि वे उन्हें अपने भीतर न खोजकर संसार भर के मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, तीर्थ स्थानों में ढूंढते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया दोहा है और इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला है, कस्तूरी का निवास स्थान कहाँ होता है और हिरण कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? कौन बताएगा कस्तूरी का निवास स्थान कहाँ होता है? अली, कस्तूरी का निवास स्थान कहाँ होता है? सर हिरण के नाभि में। यस, हिरण की नाभि में। और हिरण उसे कहाँ ढूंढता है? जंगल जंगल सर ढूंढता रहता पूरा है, जंगल जंगल में भर में। घूमता है। मनुष्य किस तथ्य से अनजान है? तथ्य का मतलब है फैक्ट। हमें कौन सा फैक्ट पता नहीं है ना। ऐसे सर क्वेश्चन कि आएंगे कि सर कि भगवान हमारे भगवान भीतर हमारे ही दिल में बसा हुआ रहता है। है लेकिन हम हाँ, ईश्वर हमारे हृदय में है लेकिन हम अनजान होकर के उसे जानते नहीं है और मंदिर मस्जिद गिरजाघर में उन्हें ढूंढते रहते हैं। ये तथ्य हमें पता नहीं है। सर हृदय का मतलब? है सर आपने वो भगवान हमारे हृदय में रहता है बोला हृदय, था। हृदय, हृदय मतलब हार्ट।
ठीक है, हार्ट, हाँ, दिल। हमारे हृदय में रहते हैं लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते। चलो, नाउ द तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं शब्द के दो अर्थ है। एक मैं मतलब तो आई होता है, मैं खाना खाता हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं मतलब आई। और एक मैं मतलब अहंकार भी होता है, जो प्राउडी होता है, जो इगोइस्टिक होता है, घमंडी होता है, वो क्या करता है, मैं करता रहता है, मैं बड़ा मैं छोटा, है ना। तो वो भी मैं शब्द अहंकार का सूचक भी है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, क्योंकि जब मेरे अंदर ईगो था, अहंकार था, घमंड था, तब ईश्वर मेरे पास नहीं था। ठीक है, वेन एवर आई हैव ईगो, गॉड विद नॉट, है ना, विद अस। और जब गॉड हमारे साथ है तो ईगो चला जाता है। अब हरि है मैं नाही, अब हरि मतलब ईश्वर, गॉड। तो अब ईश्वर मेरे अंतर में है तो अहंकार चला गया। मैं नाही, नाही मतलब नहीं है, मैं मतलब अहंकार। ठीक है, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब ईश्वर नहीं था। अब हरि है तो अहंकार नहीं है, पहली लाइन का अर्थ। ठीक है, जब मेरे अंदर ईश्वर था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं था। अब ईश्वर मेरे अंदर है तो अहंकार चला गया, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। फिर कि मेरा सारा अंधकार मिट गया। एक मिनट, सर आपका माइक बंद है। हाँ, 1 मिनट में आया है ना, एक। हाँ जी, तो देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर मेरे पास नहीं था। अब ईश्वर मेरे हृदय में है, मतलब हार्ट में है, तो मेरा सारा अहंकार दूर हो गया। पहली लाइन का अर्थ, सब अंधियारा मिटी गया, मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अंधकार मतलब डार्कनेस, है ना, अज्ञान रूपी, नॉट नॉलेज, नॉलेज नहीं होना। तो अज्ञान अंधकार मिट गया, जब दीपक देखा माही। माही मतलब अंतर में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मन में मैंने जब दीपक देखा, देखा मतलब देखना, दीपक यहाँ प्रतीक स्वरूप यूज किया है ईश्वर के। जब मैंने ईश्वर रूपी, है ना, दीपक को अपने हार्ट में देखा, तो मेरी सारी अज्ञानता दूर हो गई, मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, जब मैंने ईश्वर को देखा। क्लियर? ठीक है, सो देखो, पढ़ो यहाँ। कबीर जी कहते हैं, जब इस हृदय में, हृदय मतलब हार्ट में अहंकार था, तब इसमें ईश्वर का वास नहीं था। परमेश्वर और ईश्वर एक ही बात है। परंतु अब अहंकार नहीं है तो प्रभु का वास है, मतलब ईश्वर है। दोनों भावनाएं एक साथ नहीं रह सकती, या तो ईगो रहेगा या ईश्वर रहेगा। कोई एक चीज हमारे हार्ट में रह सकती है एट ए टाइम। तो अगर ईगो होगा तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो ईगो नहीं रहेगा। जब मन में अहंकार होता है तो प्रेम को स्थान नहीं मिल पाता। अहंकार की भावना कुछ भी सीखने में रुकावट का काम करती है। परमात्मा रूपी दीपक हृदय में विराजमान अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। ये बहुत ही अच्छा है दोहा तो, और इसको आप जरूर करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि दीपक किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया है। इस दोहे में दीपक शब्द किसके प्रतीक स्वरूप, प्रतीक मतलब सिंबॉलिक, दीपक वर्ड किसके सिंबॉलिक के लिए यूज किया गया है, तो ईश्वर के सिंबल के रूप में, ईश्वर के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। दीपक वैसे ज्ञान का प्रतीक भी है, क्योंकि जब भी हम लैंप लगाते हैं तो क्या होता है,
वी आर एबल टू सी एवरीथिंग, है ना, हम सब कुछ देख पाते हैं, जान पाते हैं। तो दीपक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक ईश्वर का प्रतीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है? तो कह रहे जब हमारे हृदय में ईश्वर का वास होता है तो हमारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है ना, हमें सही चीज का पता चल जाता है। इस साखी द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? इस साखी द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर को अगर इफ यू वांट टू सी द गॉड देन यू हैव टू रिमूव द ईगो, अहंकार को दूर कर दो, अहंकार नहीं करना, ये बात हमें सिखाती है। नेक्स्ट दोहा, कौन पढ़ेगा? शर्नल पढ़ेगा, दोहा पढ़ो जरा। यस सर। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखियो दास कबीर है, जागे और अरु रोवे। रोवे। हाँ देखो यहाँ पर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सुखिया सब संसार है, पहले इतनी सी लाइन का अर्थ समझे। सुखिया मतलब सुखी, हैप्पी, ठीक है। सब संसार है, कबीर कहते हैं ऑल द यूनिवर्स, ऑल द वर्ल्ड आर वेरी हैप्पी, पीपल आर वेरी हैप्पी। कौन से पीपल? खाए अरु सोवे, जो खाते हैं और सोते हैं, ठीक है, जिन्हें ईश्वर से कोई बॉदरिंग नहीं है, दे डजंट हैव एनी बॉदर, है ना, अबाउट द गॉड। जो ईश्वर से जिनको कोई लेना देना नहीं है, वे खूब खाते हैं और सोते हैं और मजे करते हैं, इस संसार में वे लोग सुखी हैं कबीर की दृष्टि में। दूसरी लाइन में कबीर दुखिया दास कबीर है, कबीर अपने आप को दुखी बताते हैं, है ना, अपने आप को दास कह रहे हैं ना, दास मतलब किसी का सर्वेंट, तो ईश्वर का सर्वेंट, कबीर अपने आप को ईश्वर का सर्वेंट मानते हैं, दास मानते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा दुखी हूं, क्योंकि जागे अरु रोवे, मैं जागता रहता हूं और रोता रहता हूं। कबीर के रोने का कारण क्या है? कि कबीर ने ईश्वर को नहीं प्राप्त किया है। कबीर वांट्स टू सी द गॉड, दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग, है ना, वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो कबीर को ईश्वर की चाह है, ईश्वर से मिलना है। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, तो वे खाते हैं और सोते हैं और मजे करते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं मैं दुखी हूं और रोता रहता हूं क्योंकि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। आई वॉन्ट टू सी द गॉड, मैं गॉड को देखना चाहता हूं। देखो अर्थ पढ़ो जरा। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं, उन्हें मौत से भी कोई पता नहीं है, कब मौत आ जाए क्या है किसी को पता नहीं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं, ठीक है। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें जल्दी मिल जाए, इसलिए वे रोते रहते हैं और जागते रहते हैं, वे सोते नहीं, ठीक है। ईश्वर को भूल करके जिन लोगों को ईश्वर से प्रेम नहीं है, ऐसे सिंपल वर्ड लिखना। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। संसार खाने और सोने में मस्त क्यों है? यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यहाँ इस दोहे में कबीर ने सोना और जागना किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? तो सोना मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होना, those who not have a love and affection with the God, they are sleeping। और कबीर जाग रहे हैं क्योंकि कबीर को ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से रुचि है। तो ये चीज आप सिंपल वे में लिखें, संसार खाने और सोने में मस्त इसलिए है क्योंकि उन्हें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सोना ईश्वर के प्रति अरुचि और जागना ईश्वर के प्रति रुचि का प्रतीक है। और रुचि शब्द नहीं आता है तो प्रेम का प्रतीक है, ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक है, ठीक है, चाह का प्रतीक है। सिंपल करो। और सोना मतलब ईश्वर के प्रति चाह नहीं होना, है ना, नास्तिक जिसे बोलते थे, द पर्सन हु नॉट बिलीव इन गॉड, दे आर स्लीपिंग। द पर्सन हु बिलीव इन गॉड एंड वांट्स टू सी द गॉड,
है ना, वह जागृत है, वह अभी जागा हुआ है। ठीक है। संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? तो संसार में सुखी वे लोग हैं जो खाते हैं और सोते हैं ईश्वर को भूल कर। दुखी कौन है? कबीर अपने आप को दुखी बताते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं और वे ईश्वर को पाना चाहते हैं। ये आप इसमें लिखेंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट, आगे बढ़े। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर आप अर्थ समझेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह, बिरह शब्द मतलब सेपरेशन, अलग होना। अगर आपका कोई बी लवर, कोई आपका फैमिली मेंबर कहीं दूर चला जाए, इंडिया चला जाए, तो जब तक वो वापस नहीं आता है महीने भर में, तब तक जो आप उसके प्रेम में जो दुखी रहते हैं वो टाइम पीरियड विरह कहलाता है। विरह मतलब सेपरेशन। ठीक है। तो विरह भुवंगम, भुवंगम का मतलब होता है स्नेक, सांप। तो जिसके विरह रूपी सांप, जिसके तन बसे, तन मतलब शरीर, बॉडी, जिसकी बॉडी में सेपरेशन वाला सांप रहता है, मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई भी मंत्र इफेक्ट नहीं करता है। क्योंकि पहले जमाने में मंत्र, ये स्नेक बाइट पर लोग मंत्र वगैरह उच्चारण करते थे और उससे दूर करते थे, है ना। ऐसा मानते थे कि मंत्र उच्चारण करने से सांप का जहर हट जाता है। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि जिसके अपने प्रिय के विरह, बिछुड़ने का दुख है, ऐसा सांप जिसके शरीर में बैठा है, उस पर कोई भी मंत्र इफेक्ट नहीं करेगा। राम वियोगी ना जीवे, राम कहने से यहाँ भगवान राम नहीं, राम कहने से ईश्वर, ईश्वर का वियोगी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। द पर्सन हु डज नॉट हैव द गॉड विद इन हिज हार्ट, ही विल नॉट सर्वाइव। और जीवे तो बोरा होई, और सपोज अगर वो जीवित रहता है, लाइव रहता है, तो बोरा, बोरा शब्द पागल के लिए प्रयोग हुआ है, पागल की तरह हो जाता है। मतलब हम सब के हार्ट में ईश्वर का वास है, ईश्वर कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे हार्ट में। ठीक है। फिर से देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों, अपनों मतलब अपने प्रिय, अपने परिवार, अपने फैमिली मेंबर्स के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है, न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, है ना। और यदि वह जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। बहुत कम चांस है, लेकिन कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, किस स्थिति में व्यक्ति पर कोई मंत्र असर नहीं करता है? तो विरह रूपी सांप के रहने की स्थिति में, जिस व्यक्ति के शरीर में विरह रूपी सांप रहता है, उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। ईश्वर वियोगी की हालत किस प्रकार की हो जाती है? ईश्वर वियोगी की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वह जीवित तो रहता है लेकिन पागल जैसा हो जाता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट दोहा। इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कबीर ने, क्वेश्चन क्या आया है? कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या उपाय बताया है? क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया, अब हम दोहा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, फिर लास्ट में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, और बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक, द पर्सन हु क्रिटिसाइज अस। ठीक है। जो हमें क्रिटिसाइज करे, हमारी हमारी बुराइयां करे, उस व्यक्ति को निंदा करने वाला बोलते हैं निंदक। जो व्यक्ति निंदा करे, निंदा मतलब क्रिटिसाइज करे। निंदक नेड़ा राखिए, कबीर कहते हैं कि जो आपकी क्रिटिसाइज करता है, आप उसको अपने पास में रखिए,
आंगणी कुटी बंधाई, अपने घर के आंगन में, वरांडा में उसको फ्लैट बना करके रखिए, अपने क्लोज में रखिए। क्यों रखिए? बिन साबण पानी बिना, बिना साबुन और पानी के, निर्मल, निर्मल मतलब प्योर करना, पवित्र करना, शुद्ध करना, करे सुभाई, सुभाई मतलब स्वभाव, नेचर, हमारे नेचर को बिना पानी और साबुन के शुद्ध कर देता है। कौन कर देता है? निंदक, है ना, निंदक मतलब निंदा करने वाला। क्वेश्चन आएगा, कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या उपाय बताया है? कौन देगा इसका आंसर? कबीर ने अपने नेचर को प्योर करने के लिए क्या मेथड बताया है? बोलो, ईशा बोलेगी क्या? So what do you call a critic in Hindi? निंदक। कबीर ने हमारे स्वभाव को शुद्ध रखने के लिए क्या उपाय बताया है, क्या मेथड बताया है? वेरी इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन कबीर ने इज। बोला है कि हमें एक निंदक रखना चाहिए हम्म जो जैसे ऐसे रहेंगे कि वो हमारे आंगन में रहेंगे हम्म और वो हमेशा हमारा गलती को पॉइंट आउट करते रहेंगे बिना ऐसे। पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देंगे। ये ऐड करो साथ में। देखो यहाँ पर दिया है, कबीर दास जी के अनुसार सर एक निंदक, बार फिर से समझा सकते हैं? हाँ, तो निंदक नेड़ा राखिए। निंदक मतलब क्रिटिक, द पर्सन हु क्रिटिसाइज अस, हमारी गलतियां बताए, बुराइयां करे हमारी, बुराई करने वाले व्यक्ति को कबीरदास कहते हैं अपने पास में रखो। कितना पास में रखो? अपने घर में एक मकान बना करके उसको रखो, अपने घर में एक कमरा दे करके। क्यों? क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारे गलतियों को शुद्ध कर देता है। निर्मल करे सुभाई, सुभाई मतलब स्वभाव, हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देता है। कबीरदास जी के अनुसार निंदक का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिटिक? बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा पहले क्वेश्चन का आंसर? ईशा बोलो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिक इन आवर लाइफ? क्या करता है? दूसरी लाइन नहीं पढ़ी आपने ये? बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देता है। जो मैं बोल रहा हूँ आई थिंक इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत आसान है ना? पहले का आंसर। फिर हम बिना पानी साबुन, ठीक है, के निर्मल कैसे रह सकते हैं? तो उसका आंसर वही है कि निंदक जो है, अगर हम निंदक को अपने पास में रखेंगे तो वह बिना पानी और साबुन के हमारी गलतियों को बता बता कर हमें शुद्ध कर देगा। इस साखी द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? इस साखी द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने निंदक को हमेशा पास में रखना चाहिए, ताकि वह हमारी गलतियां निकालता रहे और हम उन गलतियों को इम्प्लीमेंट करके शुद्ध हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है ये वाला, जो अगला दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी का मतलब होता है होली बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें, गीता, कुरान, बाइबल, भगवत गीता, है ना, रामायण, महाभारत, ऐसी बड़ी बड़ी होली बुक्स। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मुआ मतलब मर गए। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके लोग मर गए। पंडित भया न कोई, कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बन सका। एके अशीर पीव का,
और जिसने प्रेम का एक अक्षर भी सीख लिया, ईश्वर प्रेम के, द पर्सन हु नो द सिंगल लेटर ऑफ द लव ऑफ द गॉड, है ना, ही इज अ पंडित। यू अकॉर्डिंग टू द कबीर, हु इज अ पंडित? तो कह रहे द पर्सन हु नो द सिंगल लेटर ऑफ द लव, है ना, लव ऑफ द गॉड, ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर जो व्यक्ति जानता है, कबीर की दृष्टि में वह पंडित है। पंडित मतलब नॉलेजेबल, वाइज मैन, जिसको बहुत ज्ञान हो। बहुत सारी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। पंडित कौन बनता है? जो ईश्वर के प्रेम के एक लेटर, सिंगल लेटर को भी जानता है। मतलब हमें प्रेम करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। पोथी शब्द का क्या अर्थ है शर्नल? So could you repeat the word? पोथी, क्वेश्चन नंबर 1, पोथी शब्द का क्या अर्थ है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, ये आया था ना, पोथी पढ़ी, पहला ही वर्ड। सर इसका मतलब है कि जितना धार्मिक भी बुक्स ग्रंथ, पढ़े हैं, हाँ, धार्मिक बड़ी बड़ी बुक्स, पुस्तकें, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब पोथी कहलाती है। ठीक है। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े लेकिन वे ज्ञानी नहीं बन पाए। ठीक है। यस ईशा बोलो। Sir, can you hear me? या Oh, okay. Sir, because I was answering the previous questions as well. क्या क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। Sir, I was answering the previous questions as well. हाँ, नहीं, आपने आंसर दिया लेकिन वो नहीं सुनाई दिया। अभी आप बोल रहे हो, सुनाई दे रहा है। Yes. ठीक है। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? तो कहते कबीर के अनुसार वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाए जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, है ना, पोथी पढ़ी। कबीर के अनुसार कौन पंडित है? जो ईश्वर के प्रेम के एक अक्षर को भी जानता है ना। ईश्वर प्रेम, द गॉड लव के वन सिंगल लेटर को भी जानने वाला व्यक्ति कबीर की दृष्टि में पंडित है। चलो, नाउ लास्ट दोहा है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, और अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर दो मीनिंग है। कबीर कहते हैं हम घर जाल्या आपना, घर जलाना मतलब है मोह माया रूपी घर। मोह माया क्या चीज है? तो कह रहे हैं अट्रैक्शन, है ना, घर परिवार बीवी बच्चों के प्रति जो लगाव है, लव है, प्रेम है, उसको छोड़ दिया है कबीर ने। तो कबीर कहता है हम घर जाल्या आपना, मैंने अपना घर जला दिया, लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में मशाल लेकर के, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब मैं उनके घरों को भी जला दूंगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं। कौन से घर को जलाने की बात कर रहा है? मुराड़ा मतलब होता है टॉर्च, है ना। कबीर कहता है कि आई हैव अ टॉर्च एंड आई बर्न माई हाउस। विच हाउस? तो कह रहे हैं अट्रैक्शन वाला। ठीक है, माया मोह रूपी घर को जला दिया। अब घर जालो तास, अब मैं उनके घर को भी जला दूंगा जो मेरे साथ चलना चाह रहे हैं। देखो, कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। नाउ ही गेट द नॉलेज। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल मतलब टॉर्च है, यानी ज्ञान है। नाउ द कबीर हैज ए नॉलेज। अब वे उसके घर को जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। नाउ ही बर्न अदर, है ना, बैड थिंग्स। अगर आप बैड थिंग्स ले लो, बुराइयां ले लो, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन, कबीर ने किसका घर जलाकर नष्ट करने की बात की है? तो देन यू कैन राइट मोह माया। मोह माया मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वाला घर जलाने की बात। कवि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह माया रूपी घर को जलाना होगा, अज्ञान को हटा के ज्ञान को प्राप्त करना होगा। ठीक है, ये मेन इसमें वो है। तो आज इतना ही करते हैं, उसके बाद इसको